नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच जब युद्ध विराम पर सहमति बनी तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम समाप्त करने की घोषणा के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप के किसी भी बयान या फैसले पर भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की कथनी करने में काफी अंतर दिखाई देता है। इसलिए जब तक दोनों देशों के बीच समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती तब तक यह मान लेना सही नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति बने रहेगी। ट्रंप के अस्थिर रुख के कारण कभी भी कोई फैसला सामने आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम समाप्त होने की एकतरफा घोषणा कर दी। यदि कोई देश खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसे फैसले ले जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़े, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध होने का प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लगभग सभी देशों पर पड़ता है। प्रश्न तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन युद्ध रोकने और शांति बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि ये सक्रिय भूमिका नहीं निभाती। जबकि यदि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद कोई निर्णय नहीं ले पाती या अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में विफल रहती है तो यूनिटी फॉर पीस प्रस्ताव 377A के तहत महासभा 24 घंटे के अंदर आपातकालीन विशेष सत्र बुला सकती है और सदस्य देशों को सामूहिक कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है, जो भी संयुक्त राष्ट्र नहीं कर पा रहा। यानी अमेरिका को खुली छूट दी गई है, या दूसरे शब्दों में कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही अमेरिका है, अमेरिका ही संयुक्त राष्ट्र संघ है। यह दुर्भाग्य है क्योंकि अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश खुलकर खड़ा नहीं हो पाता। राष्ट्रपति ट्रंप इस स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं और इसी कारण वे मनमाने कदम उठाकर दुनिया के सामने नई नई मुश्किलें पैदा करते रहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बड़ा संघर्ष पूरी विश्व व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। यदि समय रहते तनाव कम नहीं हुआ तो इसके नकारात्मक परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। विवाद का केंद्र केवल हॉर्मुज नहीं है बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्थिर रवैया भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। पहले बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया गया और युद्ध विराम लागू होने के बावजूद उसका एक तरफा अंत कर तेहरान पर हमले शुरू कर दिए गए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रंप के फैसलों का भरोसा करना बड़ी नासमझी साबित हो सकती है। धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।